असलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिंदगी एक सफर है। इस सफर में कभी फूल बिखरे होते हैं, तो कभी कांटे, कभी हंसी होती है तो कभी आंसू, कभी खुशहाली होती है तो कभी तंगी। लेकिन जब इंसान मुश्किल में फंसता है तो अक्सर एक सवाल उसके दिल को चीरता है, क्या अल्लाह मुझे भूल गया? नहीं, अल्लाह कभी अपने बंदों को नहीं भूलता, बल्कि अल्लाह तो इतना रहम करने वाला है कि इंसान की सांसों को भी गिनता है। मुसीबत दरअसल एक पुकार होती है, मेरे बंदे मेरे पास आ जा, और उस पुकार का जवाब है इस्तगफार। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और अपने रब से माफी मांगो, फिर उसकी तरफ तौबा करो, वो तुम्हें अच्छा और खुशनुमा मजा देगा, एक ते वक्त तक। यानी इस्तगफार न सिर्फ गुनाहों की माफी का जरिया है, बल्कि दुनिया की मुश्किलों का हल और आखिरत की कामयाबी का दरवाजा भी है। एक एक और जगह अल्लाह फरमाता है, अपने रब से इस्तगफार करो, बेशक वो बड़ा माफ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से लगातार बरकत की बारिश करेगा, तुम्हें माल और औलाद देगा, तुम्हारे लिए बाग बनाएगा और नहरें बहाएगा। तो सोचो, सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह कहने से इतनी रहमतें बरसती है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्तगफार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले, अल्लाह हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है और गम से निजात देता है, और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। एक और हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ज्यादा इस्तगफार किया, अल्लाह ने उसके लिए हर मुश्किल आसान कर दी। तो एक सहाबी का किस्सा मैं आपको बताती हूँ। उनके घर में तंगी थी। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, घर में खाने को कुछ नहीं। नबी पाक ने फरमाया, इस्तिगफार को ज्यादा करो। उन्होंने यही किया और थोड़े ही दिन में उनका घर बरकत से भर गया। ऐसे ही मछली के पेट में बंद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया हमें सबसे बड़ा सबक देता है। तीन अंधेरे, समुंदर का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा और रात का अंधेरा। ना कोई आवाज सुनने वाला, ना मदद करने वाला, लेकिन उन्होंने पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज जालिमीन, और अल्लाह ने उनकी पुकार सुन ली। तो एक गरीब आदमी का वाकया मैं आपको बताती हूँ। वो बेचारा रोज मजदूरी करता था, कई दिन तक काम नहीं मिला, घर में खाने तक को कुछ नहीं। उसने बस एक ही काम किया, अस्तगफिरुल्लाह को वजीफा बना लिया। कुछ ही हफ्तों में उसे इतना काम मिला कि जिंदगी बदल गई। ऐसे ही एक औरत थी, उसका बच्चा बीमार था, दवाइयों के पैसे भी नहीं थे। वो रात रात भर रो कर कहती थी, अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर। कुछ ही दिनों में उसे ऐसा डॉक्टर मिला जिसने बिना फीस लिए इलाज किया और बच्चा एकदम ठीक हो गया। तो भाई और बहनों, याद रखो, मुसीबत कभी सजा नहीं होती, कभी कभी मुसीबत अल्लाह की रहमत होती है। अल्लाह चाहता है कि उनका बंदा दुनियादारी से हटकर उसके दरवाजे पर आ जाए, और जब बंदा अल्लाह के दर पर गिर कर रोता है, तो अल्लाह को वही रोना सबसे प्यारा लगता है। तो इस्तगफार के फायदे हैं, गुनाहों की माफी, दिल को सुकून, तंगी से निजात, बीमारी से शिफा, रिस्क में बरकत, औलाद की नेमत, मुसीबत से नजात, आखिरत की कामयाबी। तो अगर कोई मुसीबत में है तो ये अमल करे, हर नमाज के बाद कम से कम 100 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, सोने से पहले दिल से तौबा करे, जब भी गुनाह याद आए सजदे में गिरकर रो ले, सुबह और शाम अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह करे। तो भाई और बहनों, मुसीबत का असली इलाज पैसा, लोग, रिश्तेदार या डॉक्टर नहीं। असली इलाज है अल्लाह की मदद, और अल्लाह की मदद मिलती है इस्तिगफार से। तो याद रखो, जब सारे दरवाजे बंद हो जाए,
تو ایک دروازہ اب بھی کھلا ہے، اللہ کا دروازہ، اور اس دروازے کی چابی ہے استغفر اللہ۔ تو ہر نماز کے بعد استغفر اللہ کو ضرور اپنا بنائیں، جتنا ہو سکے اتنا استغفر اللہ پڑھیں، اور دن بھر پڑھیں ہو سکے تو۔ باقی آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگتی ہو تو ویڈیو میں کمنٹ ضرور کیا کرے، ویڈیو کو زیادہ زیادہ آگے پہنچائے تاکہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہماری جو اسلام کی ساری باتیں معلوم ہو۔ باقی زیادہ زیادہ سپورٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھنا اور آپ لوگ اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔